नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आपको बता दें पिछले 2 सप्ताह से वीकली करंट अफेयर्स वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, तो इसीलिए आज जितना भी मतलब पिछले 2 सप्ताह का 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे उत्तराखंड के हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक साथ। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस वीक करंट अफेयर्स क्यों नहीं आया, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे से लगातार फिर से जैसे पिछले 1 सालों से आपको लगातार यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज के माध्यम से उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है पर वीक को, वैसे ही लगातार आगे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ साथ नोट्स के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में उत्तराखंड जी के आपको सर्च करना है और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। जिसके पास वो ऐप नहीं है वहाँ से आपको पिछले 1 सालों का करंट अफेयर्स आप नोट कर सकते हो, वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो उस ऐप के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो उत्तराखंड में यहाँ पे शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान 30 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। तो आ सकता है कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में इसकी शुरुआत किसने की? अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं। और कब की? 30 अक्टूबर 2021 को, जब वो उत्तराखंड दौरे में आए थे। राज्य के सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रारंभ की गई इस योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी। अब इस किट में क्या क्या होगा? जिसमें 2 कुदाल होंगी, 2 दरांती होंगी, 1 पानी की बोतल और 1 टिफिन शामिल होगा। तो जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है इसमें महिलाओं को एक किट दी जाएगी और इस योजना का शुभारंभ किया गया 30 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसने लिखा है? तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए ये पुस्तक लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनकी ये पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए ये पुस्तक लॉन्च की गई है और ये पुस्तक किसने लिखी है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, ऋषिकेश एम्स व IIT रुड़की द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है, इसका संबंध है। तो हाल ही में यहाँ पे ऋषिकेश एम्स और IIT रुड़की द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है उड़ान प्रोजेक्ट। अब इसका संबंध किससे है? तो यह है आपका पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ऋषिकेश एम्स एंड IIT रुड़की द्वारा। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और IIT रुड़की ने प्रदेश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे इलाज मुहैया कराने के लिए एक पहल शुरू की है। इसके तहत उड़ान प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। इसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को फ़ोन के माध्यम से ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा। तो ये था प्रोजेक्ट उड़ान, जो कि किसने शुरू किया है? यहाँ पे एम्स ऋषिकेश और IIT रुड़की ने। किस लिए शुरू किया है? पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए। दोस्तों आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ पिछले 1 साल से हमारी जो सीरीज चल रही है इसके सभी करंट अफेयर्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसके नोट्स हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में। आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का वो ऐप है और उस ऐप में आपको जड़धारी क्लासेस के सभी नोट्स, साथ ही साथ पिछले सालों से लगातार आपको उत्तराखंड और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं वीकली सीरीज़ वो आपको प्रोवाइड की जाती है और इसके नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। BCCI द्वारा आयोजित अंडर 19 महिला 1 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो अंडर 19 BCCI द्वारा जो अंडर 19 महिला 1 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसका फाइनल मुकाबला जीता है उत्तराखंड अंडर 19 महिला टीम ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 18 अक्टूबर को वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी का खिताब खेला गया। फाइनल खिताब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी CAU की अंडर 19 महिला टीम ने
वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। अंडर 19 महिला टीम में उत्तराखंड की पहली बीसीसीआई ट्रॉफी दिलाई। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली बीसीसीआई ट्रॉफी अंडर 19 में ये किसने दिलाई है? अंडर 19 महिला टीम उत्तराखंड ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा ये कहाँ शुभारंभ किया गया इसका? उत्तराखंड के चमोली से। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 22 अक्टूबर को चमोली जिले के गोपेश्वर में एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो चमोली जिले से शुरू की गई है एयर एम्बुलेंस सेवा। कब से शुरू की गई? 22 अक्टूबर से। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पुष्पा पासवान और सीएमओ डॉक्टर एसपी कुडियाल ने एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब यहाँ पे मरीजों को वायु मार्ग द्वारा यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से कहाँ पहुँचाया जाएगा? अस्पताल पहुँचाया जाएगा। इसमें एक तो कम टाइम लगेगा और सुविधा यहाँ पे जल्दी उपलब्ध हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 30वां हुनर हाट कार्यक्रम, हुनर हाट प्रोग्राम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो 30वां हुनर हाट कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड के देहरादून में, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हाट का मतलब वहाँ पे एक बाजार लगता है, एक मेला लगता है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती हैं। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया है और ये हुनर हाट का कौन सा संस्करण है? 30वां आयोजन यानी 30वां संस्करण है। और इसमें लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 500 आपके काश्तकार हो गए, शिल्पकार, कारीगर, ये सभी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे यानी आर्ट का प्रदर्शन करेंगे। हुनर हाट, हुनर एक बाजार लग रहा है जहाँ पे वो अपने सारी जो काश्तकार लोग होते हैं वो अपनी आर्ट का प्रदर्शन करेंगे। देहरादून में आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो उद्घाटन आप देख सकते हो किसने किया है। और मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो काश्तकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, कारीगर होते हैं, उनकी जो कला होती है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे क्या हो गया उद्देश्य, आप ध्यान कर सकते हो कैसे, मतलब क्यों ये यहाँ पे हाट प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और देहरादून में ये कौन सा संस्करण है हाट प्रोग्राम का? 30वां संस्करण जो आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सालाना मृत्यु दर के मामलों में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो सालाना मृत्यु दर यानी प्रत्येक साल यहाँ पे मृत्यु दर कितना है, कितना % है? तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है दूसरा। यानी अगर हम हिमालयी राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है हिमाचल प्रदेश में और दूसरा उस स्थान आता है उत्तराखंड का। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है। अब देखो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अभी जनगणना तो हुई नहीं, तो ये किस आधार पे आपको बताया गया है? तो एक रिपोर्ट यहाँ पे आई है और ये रिपोर्ट कौन सी आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे। तो उत्तराखंड सालाना मृत्यु दर के मामलों में हिमालयी राज्यों में हिमाचल के बाद दूसरे स्थान पर है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट में हुआ है। तो ये रिपोर्ट किस माध्यम से यहाँ पे, मतलब किस रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड की मृत्यु दर है वो दूसरा स्थान मिला है? SRS रिपोर्ट के माध्यम से ये यहाँ पे बताया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल की जो मृत्यु दर है वो है 6.9%, जबकि उत्तराखंड की मृत्यु दर कितनी है? 6.0%। तो नंबर 1 पे हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का मृत्यु दर सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पे आता है आपका उत्तराखंड, जहाँ का सालाना मृत्यु दर सर्वाधिक है, यानी दूसरे नंबर पे आ गया उत्तराखंड। किस रिपोर्ट के अनुसार? SRS रिपोर्ट के अनुसार। तो आ सकता है अगर एग्जाम में ऐसा बनता है कि SRS रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का मृत्यु दर हिमालय राज्यों में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। 6.0% सालाना मृत्यु दर है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो कानून सूचकांक 2021 में भारत रहा यहाँ पे 79वें स्थान पर। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या है ये कानून सूचकांक। तो विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों में से भारत 0.50 स्कोर के साथ 79वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की अगर बात करें जहाँ पे क्या है कानून सूचकांक 2021 के तहत, अगर टॉप जो 3 देश जिन्होंने टॉप रैंक हासिल की है, नंबर 1 पे है डेनमार्क, नंबर 2 पे है नॉर्वे और नंबर 3 पर है फिनलैंड। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 79वां। 139 देशों की ये लिस्ट जारी की गई थी विश्व न्याय परियोजना ने कानून सूचकांक 2021 के तहत।
और इसमें भारत का स्कोर क्या रहा? 0.50। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आदिवासी बाहुल्य 16 जिलों में आदिवासियों को राशन के लिए सरकारी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में उनके घर तक ऐसे ही राशन पहुंच जाएगा और साथ ही साथ गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके गांव में ही राशन देने की योजना को मंजूरी मिल गई है। तो ये योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, यानी राशन घर में पहुंचाना किसके लिए यहाँ पे शुरू की गई है? आदिवासियों के लिए। और कौन सी राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानवयुक्त समुद्री अभियान का नाम क्या है? अब देखो, भारत भी उन देशों में शामिल हो चुका है जो समुद्र की गहराई में अनुसंधान करेंगे। तो समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए जो भारत का पहला मानवयुक्त समुद्री अभियान है उसका नाम क्या है? समुद्रयान। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को भारत के पहले मानवयुक्त समुद्री मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया है। किसने किया है? 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। समुद्रयान परियोजना लॉन्च होने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो समुद्र की गहराई में खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। भारत से पहले अमेरिका हो गया, रूस, जापान, फ्रांस और चीन, ये देश अभी क्या हैं जो समुद्री मिशन कर रहे हैं, समुद्र के अंदर समुद्र की गहराई में क्या कर रहे हैं? अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। इन देशों के लिस्ट में अब भारत यहाँ पे शामिल हो चुका है और भारत ने इस अभियान का नाम क्या रखा है? समुद्रयान। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना है, खोज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है यहाँ पे विश्व शहर दिवस के रूप में। अब देखो जी, विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सिटी डे मनाने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 को शंघाई चीन में की गई थी और इस वर्ष यानी 2021 में इसका कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? 7वां विश्व सिटी दिवस यानी 7वां विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2021 में 31 अक्टूबर 2021 को। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। और विश्व शहर 2021 की थीम क्या है? जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो 16वां G20 सम्मेलन 2021 इसकी अध्यक्षता की इटली ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। G20 जो कि G20 ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का ये समूह है और G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? इटली ने की है। इटली के रोम में कई बार देखो डायरेक्ट देश का नाम नहीं आता है, कई बार सीधे शहर का नाम पूछ देता है। तो आ सकता है कि G20 समिट जो कि कौन सा हुआ यहाँ पे 16वां G20 सम्मेलन, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तब तो आ जाएगा रोम में। और किस देश में? इटली में। तो इटली के रोम में 16वीं G20 समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी रोम के रोमा कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे और G20 ग्रुप ऑफ 20 जिसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। भारत की तरफ से 16वें G20 जो सम्मेलन हुआ था, मतलब उसमें कौन सम्मिलित हुए? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ साथ स्थापना भी कई बार पूछी जाती है। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1999 को। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती कब मनाई गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जयंती मनाई गई हाल में 31 अक्टूबर को। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जयंती मनाई गई। तो कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी 146वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था और वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने देखी होगी, वो भी किसकी है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। उनके सम्मान में इसका निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ वर्ष 2014 से भारत में हर साल 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को भारत में। और ये मतलब किसकी जयंती पर मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। तो फेसबुक ने हाल ही में अपना नया नाम जो कर दिया है उसका नाम है यहाँ पे मेटा। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, मेटा कर दिया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है और अब इसे मेटा नाम से जाना जाएगा। स्थापना कब हुई थी फेसबुक की, 2004 में। मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। तो फेसबुक कंपनी का नया नाम क्या होगा, अब मेटा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आईपीएल 2021 फाइनल खिताब ये किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आईपीएल 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईपीएल 2021 का आयोजन भारत और यूएई में किया गया। पहले शुरुआत कहाँ से हुई, भारत से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन फिर कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया और फिर इसका आयोजन कहाँ हुआ, यूएई में। ठीक है, यूएई में। आईपीएल 2021 का संस्करण कौन सा संस्करण है, 14वां संस्करण ये था आईपीएल का। और साथ ही साथ विजेता टीम कौन है, सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता कौन है, कोलकाता नाइट राइडर्स। और आईपीएल 2021 ऑरेंज कप विजेता ऋतुराज गायकवाड़ यानी जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं आईपीएल 2021 के दौरान। और आईपीएल 2021 में पर्पल कैप विजेता कौन है, यानी जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं वो हैं हर्षल पटेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन, यानी आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, दूरस्थ गांव में सरकारी सेवाओं की स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। प्रशासन गांव के संग अभियान, तो इसको शुरू किया है यहाँ पे राजस्थान राज्य सरकार ने, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गाँव में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुँच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है। तो कब तक चलेगा ये मेगा अभियान, यानी जो ये प्रशासन गांव के संग अभियान है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, कब तक चलेगा, 17 दिसंबर 2021 तक। उद्देश्य क्या है इस अभियान का, तो यह है मुख्य उद्देश्य विभागों को निवासियों के करीब लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं मतलब वहाँ तक पहुँच पा रही है सेवाएँ ग्रामीणों तक या नहीं पहुँच पा रही है। तो किसने शुरू की है, प्रशासन गांव के संग अभियान ये किया है राजस्थान सरकार ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और साथ साथ आपको बता दें, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई लोग पूछते रहते हैं सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का वो ऐप है। और वहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स जितने अभी तक वीडियो बन चुके हैं पिछले 1 सालों से, इसका पूरा पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रत्येक वीक आपको वहाँ पे जैसी वीडियो बनती है उसके बाद वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड आपको किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ईयरली करंट अफेयर्स ई बुक उत्तराखंड की आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021, तो भारत रहा यहाँ पे 40वें स्थान पर। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, 40वां स्थान। प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 13वां संस्करण जारी किया है। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में से भारत 40वें स्थान पर रखा गया है भारत को। तो कोई 43 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें भारत को 40वें स्थान पर रखा गया। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें, आइसलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे, ये टॉप 3 देश हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में। टॉप 3 देश हैं ये, और भारत को 43 देशों में से 40वें स्थान पर रखा गया है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। उबेर कप जो कि टूर्नामेंट हाल ही में हुआ था, इसका खिताब जीता है, फाइनल खिताब चाइना ने, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है और चीन ने लगभग 15वीं बार उबेर कप का ये फाइनल खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को कीजिए कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है। तो द चैलेंज, बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। द चैलेंज नामक मूवी जो कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और यह बाहरी अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फीचर लेंथ फिक्शन फिल्म है। तो कहाँ की रूसी अंतरिक्ष डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द चैलेंज, और पहली ये फिल्म बन चुकी है जिसको कहाँ शूट किया गया है, अंतरिक्ष में शूट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जयंत पाटिल बने हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, भारतीय अंतरिक्ष संघ, इसका शुभारंभ किसने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA का शुभारंभ किया। इसके अध्यक्ष कौन है, जयंत पाटिल हैं, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, राहुल वत्स को। तो पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल बने हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के। कब शुरू किया गया है, 11 अक्टूबर 2021 को। किसने शुरू किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, IPL 2021 में पर्पल कैप किसे दिया गया है। पर्पल कैप किसे दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उस सीजन में IPL के। तो IPL 2021 का जो पर्पल कैप प्राप्त हुआ है वो है हर्षल पटेल को। ये किस टीम से संबंधित है, RBC यानी बेंगलुरु से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से संबंधित है हर्षल पटेल। IPL 2021 में इनको पर्पल कैप मिला है क्योंकि ये IPL 2021 के संस्करण के इस सीजन के सर्वाधिक विकेट टेकर थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्होंने कुल लिए 32 विकेट, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये खिलाड़ी थे, गेंदबाज थे हर्षल पटेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो चाइना में यहाँ पे आयोजन हुआ है UN बायोडाइवर्सिटी समिट, यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है, चाइना में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 12 अक्टूबर 2021 को चीन में शुरू हुआ है, और इस पर्यावरण शिखर सम्मेलन का मेज़बानी जो चाइना कर रहा है वो पहली बार इस बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेज़बानी चाइना ने की है 12 अक्टूबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे 2021। तो 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में। वर्ल्ड फूड डे 2021 कब मनाया गया है, 16 अक्टूबर 2021 को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 1945 में इसी दिन रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना की गई थी। तो आता है कई बार एग्जाम में, FAO की फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1945 में रोम में। और 2021 की थीम क्या है, 16 अक्टूबर 2021 को ये दिवस मनाया गया, और इसकी थीम है एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन, यानी सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्थी टुमारो। ये इसकी थीम है वर्ष 2021 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त यानी ODF और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो गोवा, ये ऑप्शन 24 का सही आंसर हो जाएगा। ODF यानी खुले में शौच मुक्त राज्य और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है गोवा। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो। गोवा ने हर घर में खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डिफेक्शन फ्री ODF और बिजली हासिल की है। गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भी भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को
मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य हासिल भी किया है और इसने कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। तो गोवा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य, साथ साथ प्रत्येक घर को बिजली हासिल कराने वाला, साथ साथ प्रत्येक घर में पानी का नल मुहैया कराने वाला भी ये पहला राज्य बन चुका है और 100% पहली खुराक टीका, कोविड-19 का टीका, ठीक है, पहली खुराक भी प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है गोवा। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। 94वें अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर 2022 के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक पुरस्कार के रूप में चुना गया है? तो ऑस्कर जो 2022 में मिलने वाला है उसके लिए भारत की जो फिल्म है, यानी किस फिल्म को आधिकारिक पुरस्कार के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है कुझंगल को। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है। अब देखो यहाँ पे इस फिल्म के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है कुझंगल। इसको 94वें अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। अब देखो जो ये कुझंगल मूवी है ये एक सामाजिक मूवी है, यानी ये एक शराबी पिता और उसके बेटे के रिश्ते पर ये आधारित फिल्म है और फिल्म का निर्देशन कौन कर रहे हैं? विनोद राज और विघ्नेश शिवन और नयनतारा, इनके द्वारा ये निर्मित फिल्म है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 94वें अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर 2022 के लिए भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है जिस फिल्म को, वो है कुझंगल, जो कि तमिल भाषी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस के रूप में। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और यह दिन पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित है। जोनास साल्क, इनका जन्म हुआ था अक्टूबर महीने की 24 तारीख को, तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस के रूप में। इनकी टीम ने साल 1955 में पोलियो टीका खोजा था और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना, साथ ही लोगों को अपने बच्चों को पोलियो का टीका दिलाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। 2021 के अगर हम थीम की बात करें, एक दिन एक फोकस, पोलियो को खत्म करना, दुनिया को पोलियो मुक्त वादे को पूरा करना, ये विश्व पोलियो दिवस जो कि हाल ही में 24 अक्टूबर को मनाया गया है, ये इसकी थीम है 2021 की। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो कोंकण शक्ति, ये जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है किस किस का? भारत और यूनाइटेड किंगडम का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कोंकण शक्ति ये किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन 27 का सही आंसर हो जाएगा। 28 यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को ही यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 के रूप में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो हाल ही में जो चल रहा है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूएई में। बी ऑप्शन यहाँ पे 29 का सही आंसर हो जाएगा। यूएई और साथ ही में इसका आयोजन ओमान में, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कौन कौन से देश में हो रहा है? यूएई में और ओमान में किया जा रहा है। और आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक। तो दोस्तों आपके यहाँ पे जो कि पिछले 2 सप्ताह के करंट अफेयर्स नहीं आ पाए थे उसको हमने आज की वीडियो में यहाँ पे कवर कर दिया है। पूरे यहाँ पे 29 क्वेश्चन आपको बताए गए थे जिसमें उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक का। और इस वीक का करंट अफेयर्स आपको अगले संडे को, यानी कब आने वाला है? 7 अक्टूबर को आने वाला है संडे, तो उस दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये हो गया पिछले 2 सप्ताह का एक साथ करंट अफेयर्स। और आपको वीडियो कैसी लगी, ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नोट्स के लिए आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, उससे आप ये नोट्स नोट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।